हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, दैट इज़ जो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। और इससे पहले मेरी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस को मैंने एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर की जो है एक्सरसाइज को, और जो हमारा चल रहा है 9.1 उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उन्हें जाके वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, कहते ग्राउंड से एक पॉइंट की बात हो रही है और क्या कहा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कहता है कि एक ट्रांसमिशन टावर लगाइए, दिख रहा है आपको ये ए बी जो है, ठीक है, ये ए बी जो है बेसिकली आपका क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है। और बोलता है इसके बॉटम से, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से एंगल कितना बन रहा है गाइस, आपका 60 बन रहा है। और अगर हम बात करें कि ऊपर से अगर हम बात करें तो कितना बज रहा है आपके पास, दैट इज़ जो है ये बन रहा है, सॉरी गाइस, ये नहीं होगा, ये जो 60 है वो बनेगा ऊपर से। ठीक है। और जो हमारा छोटा वाला है मतलब कि 45 वो कहाँ से बनेगा, इस आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और वैसे भी आप याद रखिए एंगल जो 60 वो थोड़ा बड़ा ही होगा और जो 45 होगा थोड़ा सा छोटा होगा। तो अगर नहीं भी आपको वो समझ में आए तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, अब आपके पास क्या है, आपको निकालना क्या है, बोला गया है कि आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना, मतलब ये जो ए बी दिख रहा है इसी को आपको इसकी हाइट निकालनी है। तो देख लेते हैं कि कैसे आप निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए आप ना ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करिए। और इस पर अगर लगाते हो तो आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा, आप देखिए टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर में बेस होता है ना। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर में बेस, तो इसका मतलब कि टेन थीटा की कितनी वैल्यू आएगी, 45। छोटा ले रहे हैं ना हम लोग, तो छोटा ले रहे हैं तो इसका मतलब कि कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल भी लिख देते हैं, इन ट्रायंगल आपके लिए ले रहे हैं हम ये बी डी सी। तो कौन सा ले रहे हैं, बी डी और सी, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है। तो देखिए टेन जो है टी था दैट इज़ 45 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 10 45 डिग्री। ठीक है। 10 45 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होता है 20, और बेस कितना आ जाएगा इस आपके पास, दैट इज़ बी। ठीक है। यहाँ पे मैं बी लिख लेती हूँ, ये कितना आएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए 10 45 मतलब कितना आएगा, 1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 20 और बी आ जाएगा। और अगर हम बेस देखें तो बेसिकली हमारे पास क्या रहेगा, इस आपके पास बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, बेस को कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे, और बाकी सबको हम इरेज कर देते हैं। अब हमें मतलब नहीं है सब चीज़ें से। ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि बेस आ चुका है तो अब हमें क्या करेंगे, हम बड़े वाले ट्रायंगल पे लगा लेते हैं फॉर्मूला, समझ में, ये पूरे वाले पे लगाएंगे। तो देखिए पूरे वाले पे लगा रहे हैं मतलब कि हम किस पे लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल किसकी बात करें, ए बी ए डी सी की, किसकी बात करें, ए डी और सी की बात करें। ए डी सी में भी हम सेम वही टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर में बेस आ जाएगा। और टेन थीटा मतलब कि कितना आएगा, 60 डिग्री, 10 60 डिग्री आएगा। तो ये जो 10 60 डिग्री है गाइस किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर। और अब परपेंडिकुलर कितना होगा, इसे देखो पूरा। लेकिन मैं क्या करी, जो मेरे को लाइक उन्होंने जो 20 दे रखा है ना गाइस, 20, तो 20 तो उसने क्या है, हाइट ऑफ द टावर दे रखा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दी हुई है। और ये जो हाइट ऑफ द टावर है इसको मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं इसे टी ले लेती हूँ। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 20 और प्लस ऑफ टी लिख सकती हूँ। पूरा अगर मैं लेंथ लूँगी परपेंडिकुलर तो ये पूरा ही आएगा ना, तो इसे 20 प्लस ऑफ टी लिख सकती हूँ। और बेस कितना है गाइस, एक अभी मैंने निकाला है 20 है, तो यहाँ क्या लिख लूँगी 20। और अगर मैं बात करूँ 10 जो है 60 डिग्री की, तो 10 60 डिग्री होता है √3, कितना होता है, √3। तो √3 इसी तरह से कितना आएगा गाइस, आपका आ जाएगा 20, और जो है प्लस ऑफ टी, और ओवर में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर हो गया, इस तरह से हो गया। अब इसे इरेज कर देते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 20 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा गाइस आपका 20 √3 और इक्वल्स टू कितना चलेगा आपका, दैट इज़ 20 प्लस ऑफ 3, कितना का 20 प्लस ऑफ 3। अब ये 20 को मैं इधर लेके जाऊँगी गाइस, तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और √3 और साथ में कितना आएगा, माइनस का 20, और इक्वल्स टू में क्या होगा, 2। ठीक है। तो अगर हम इसे भी इरेज कर दें तो आगे में पता चलेगा कि देखिए 20 में से 20 कॉमन निकल, तो कितना हो जाएगा इस आपका, √3 - 1 होगा। ठीक है। और इक्वल्स टू कितना आएगा, टी। तो ये क्या आपके पास है बेटा, आपके पास वैल्यू आ गई है। और जो एक्चुअल में क्या है, हाइट ऑफ द टावर है जो दिख रहा है, ये ए बी है, जो वो ए बी की क्या है, ये प्लस लेंथ है। और मीटर सेंटीमीटर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी हाइट है, डिस्टेंस है, सब किसी न किसी मीटर या सेंटीमीटर में रहता है, तो प्लीज़ वो लगाना मत भूलिएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको मैं इसका आंसर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए इसका आंसर भी बिल्कुल सही आया होगा, ये देखिए, है ना। तो यही तो आपके पास था, ये देखो ये है। और आप देख सकते हैं ये आंसर जो आपके पास है वो भी क्या है, 20 √3 - 1 है ना। तो सेम आंसर आया है। तो
थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।